हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में आई होप आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने ये रिकरेंस रिलेशन बनाई थी। और अब हम थोड़ा सा और डाइव इन डीप करेंगे, कोड लिखेंगे और उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं फटाफट से बता देता हूँ। हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं बेटा, एक्स और वाई। एक एक्स सीक्वेंस है और एक वाई सीक्वेंस है। एक्स के अंदर m एलिमेंट्स हैं, वाई में n एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स बोल दो, सिंबल्स बोल दो, जो भी आप कहना चाहो। तो वही हम लिखते हैं एलसीएस m, n। और ऑफ कोर्स वो जीरो होगी अगर एम और एन जीरो है तो। और अगर मैचिंग हो रहा होगा तो फिर वन प्लस एल सी एस एम माइनस वन एन माइनस वन हो जाएगा। और अगर मैचिंग नहीं होगी तो फिर दोनों में से मैक्सिमम निकालेंगे। आई होप ये सब मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में सारा देखा था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बोल दिया। ये कैसे निकाली थी, ये इक्वेशन कैसे बनाई थी एंड सो ऑन, वो सब आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। थोड़ा यहाँ से आपको आइडिया आ रहा होगा। हम देखते थे ए और बी मैच नहीं हो रहा तो बचा हुआ पार्ट इसका और ये पूरे को ले लो, या फिर इसका बचा हुआ पार्ट और ये पूरा कंसिडर कर लो एंड सो ऑन। आपको याद आ रहा होगा। चलो ठीक है जी। अच्छा, अब हम लिखते हैं मेरे बच्चे कोड। ठीक है भाई, रिकरेंस रिलेशन हमने लिख डाली तो 99% कोड तो हमने ये लिख दिया। बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन अगर आप चाहते हो तो मैं कोड लिख के दिखा देता हूँ, है ना। तो कोड कैसे लिखेंगे जी? ऑफ कोर्स इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा एलसीएस फंक्शन, है ना भाई। जो भी मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आ रही है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, आप मेरे को ये बताओगे? शायद लास्ट लेक्चर में बताना मैं भूल गया आपको। इसकी एप्लीकेशन क्या है मेरे बच्चे? एलसीएस की एप्लीकेशन है डीएनए में। डीएनए मैचिंग जैसे करवाते हैं, तो जितना लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जितना बड़ा नंबर आ रहा होगा उतनी ज्यादा मैचिंग है एंड सो ऑन। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा यूजेस है, सिर्फ एक यूज मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इंट एलसीएस। और यहाँ से हम देंगे इसको दो वैल्यू से, इंट एम कॉमा इंट एन। सब पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चला जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ एम डबल इज इक्वल टू जीरो और एन डबल इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्या रिटर्न करवा दोगे? ऑफ कोर्स जीरो, है ना। अभी कुछ है ही नहीं, मतलब दोनों में से कुछ बिल्कुल ही सीरीज वो जो सीक्वेंस है वो एम्प्टी हो तो फिर जीरो रिटर्न हो जाएगा। फिर हम देखेंगे एल्स इफ क्या मैचिंग हो रही है क्या। मैचिंग के लिए हम क्या कहेंगे? एक्स ऑफ एम डबल इज इक्वल टू वाई ऑफ एन, है ना। बिल्कुल मैचिंग हो रही है, मतलब ए और ए मैच हो रहा है, या फिर बी या बी जो भी था वो मैचिंग हो रहा है। मैचिंग हो रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे? रिटर्न वन प्लस एलसीएस ऑफ एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन, है ना। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा अगर मैचिंग हो रही होती थी। ये याद आ रहा है कि नहीं? चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। जैसे सीरीज है हमारे पास से ए, सीक्वेंस है ए बी ए, और फिर ए या फिर डी बी ए ऐसे करके कुछ है। तो ए और ए मैच हो गया, तो फिर अब हमारे पास ये हम बोल देंगे कि ए इज द मैचिंग कैरेक्टर या मैचिंग सिंबल, और हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ वन आ चुकी है ना। तो इसलिए हम बोलते थे वन प्लस, अब इसमें से जो भी लेंथ आएगी, मतलब जो भी आएगा पार्ट कॉमन, फिर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना। तो वन प्लस एलसीएस ऑफ टू कॉमा टू, जैसे अभी यहाँ पे मैं लिख सकता था एलसीएस थ्री कॉमा थ्री। तो वो क्या बोलेगा? वन प्लस एलसीएस टू कॉमा टू, ऑफकोर्स, है ना, क्योंकि अब ये यहाँ से देखेंगे ना, ये दोनों तीन तीन के थे तो ये तो मैच हो गया है। मैच हो गया तो फिर ये वाला कॉल होगा, फिर ये भी मैच हो जाएगा, तो फिर हम क्या कहेंगे? वन प्लस एलसीएस वन कॉमा वन। तो वन कॉमा वन मैच नहीं होगा तो फिर आप समझ ही पा रहे होगे भाई, मैक्स ऑफ जीरो को वन या फिर वन जीरो। तो फिर ये किसको, ये दो कॉल करवाएगा? मैक्स ऑफ, मतलब ये चलो मैक्स तो हो ही जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन बस यहाँ लिख देते हैं एलसीएस जीरो वन और फिर एलसीएस वन जीरो। तो ऑफ कोर्स मैंने बोला था दोनों में से एक भी जीरो का तो जीरो रिटर्न होगा ना। तो यहाँ से भी जीरो रिटर्न होके आएगा, यहाँ से भी जीरो रिटर्न होके आएगा। तो मैक्स इज मैक्स ऑफ जीरो कोमा जीरो जीरो, तो यहाँ से जीरो आ जाएगा। वन प्लस जीरो दैट इज वन, वन यहाँ रिटर्न हो जाएगा। वन प्लस वन दैट इज टू, इधर रिटर्न हो जाएगा। तो एलसीएस थ्री कोमा थ्री, टू इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ। कॉमन सब सीक्वेंस की जो मैक्सिमम लेंथ है वो दो है, ऐसे आप बोल सकते हो। और वो क्या है जी? आप देख पा रहे होगे बी ए, सो सिंपल। तो नाना करते करते मैंने हल्का फुल्का आपको आइडिया दे दिया। यहाँ से आपको क्लैरिटी भी आ गई होगी कैसे हमने रिकरेंस रिलेशन लिखी थी और कैसे क्या किया था, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ इधर। हाँ जी, तो अगर ये मैच हो रहा है, इफ देयर इज अ मैच, तो ऐसे आप बोल सकते हो, अपने माइंड में ऐसे फिट कर सकते हो। अगर दोनों में से इफ एनी वन इज एम्प्टी, थोड़ा अलग कलर से लिख दूं, थोड़ा याद हो जाएगा आपको अच्छे से। क्या बोलेंगे कि इफ एनी वन एम्प्टी, जीरो रिटर्न होगा ऑफ कोर्स। दोनों में से कोई भी खाली है, जीरो है तो जीरो रिटर्न होगा। अगर मैच हो गया तो फिर वन प्लस जो भी होगा रेस्ट रेस्ट पार्ट, ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा आपको इससे, है ना। तो मैच हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में वन ऐड हो जाएगा और साथ में जो बचा हुआ पार्ट होगा उसमें से हम देखेंगे। अच्छा जी, एल्स मतलब क्या हुआ? मैचिंग नहीं हुई, एल्स। तो फिर हम क्या बोलेंगे? रिटर्न मैक्स ऑफ एलसीएस एम माइनस वन कॉमा एन
कॉमा LCS m कॉमा n -1, ये मैक्स हम निकाल देंगे, काम खत्म। तो ये चीज क्या बता रही है कि नो मैच, अगर मैच नहीं हुआ तो फिर वही बचा हुआ देखना पड़ेगा, है ना। जैसे ये था, जैसे सपोज कर लो हमारे पास है से ABCD और DBAC, तो ये और ये मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ तो फिर हम क्या कहेंगे कि आप इसमें और इसमें निकालने की कोशिश करेंगे, इन दोनों में से लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरा क्या होगा, इसमें से और इसमें से, है ना। मतलब एक को छोड़ दो, एक को ले लो, बहुत आसान काम है यार, कुछ भी नहीं है। इसको छोड़ दो, मतलब इसको ले लेना, तो ये पूरा ऐसे कर लेना, या फिर इसको छोड़ देना और ये लेके और इसमें से लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल देना। ऑफ कोर्स जब मैचिंग ही नहीं हुई तो फिर एक को छोड़ना पड़ेगा और एक को रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। वेरी वेरी इजी, लास्ट लेक्चर में हमने सारा देखा ही था। चलो ठीक है जी, तो ये हमने कोड लिख डाला। अच्छा, अब कोड लिख लिया तो फिर अब वही बात है जी, थोड़ा सा इसको चला के दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो देखो हमने लिखा हुआ है बेस्ट केस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट केस की। मैं सीधा ही जंप कर रहा हूँ बेस्ट केस वर्स्ट केस पे, क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया वैसे ही देख के ही पता लग जाएगा। भाई अगर हर बार देखो ऐसे समझो, अगर मैच होता गया तो सिर्फ एक फंक्शन कॉल होगा LCS, लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो फिर दो दो फंक्शन कॉल होंगे। तो बेस्ट केस का मतलब क्या होगा, हर बार मैचिंग होती चली गई। अगर हर बार मैचिंग होती चली जाएगी तो बस एक एक फंक्शन कॉल होता जाएगा और हमारा आंसर आता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ से ए चार ले लेते हैं, चलो ठीक है, और यहाँ पे भी वही ले लेते हैं ए। नहीं तो आप ले सकते थे ABCD वो भी लिख सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलो अलग अलग लिख देता हूँ यार, कोई बात नहीं, किसी को ये ना लगे कि सर ने सेम सेम ले लिया ABCD, और यहाँ लिख लेते हैं ABCD। अच्छा तो अब ये क्या करेगा जी, ये हम सबसे पहले देखेंगे जी LCS। तो हम सबसे पहले क्या कॉल करेंगे LCS, दोनों की लेंथ क्या है जी, x की लेंथ 4 है और y की लेंथ भी 4 है, दोनों सीक्वेंसेस है हमारे पास, है ना। तो इनकी लेंथ कितनी दी हुई है, 4 4 दी हुई, तो LCS 4,4 हम लिखेंगे। तो वो क्या करेगा जी, दोनों DOD मैच है, मैंने अभी क्या समझाया आपको पीछे, आप माइंड में फिट हो गया होगा आपको। मैच है तो फिर ये वन प्लस समथिंग रिटर्न होगा, अगर मैच नहीं हुआ तो फिर ये दो फंक्शन कॉल होंगे। तो मैच हो रहा है, मैच हो रहा है तो फिर हम सीधा क्या बोलेंगे, वन प्लस LCS m-1 n-1, तो डेट इज नथिंग बट 3 3। फिर इसके लिए फिर वही बात बोलोगे, वन प्लस LCS 2 2। फिर इसके लिए वही बात बोलोगे, वन प्लस LCS 1 1। फिर इसके लिए क्या बोलोगे, अब 1 1 भी हमारा मैच हो चुका है, तो फिर वन प्लस LCS 0,0। बोलो आराम से देख के बताओ, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। 4,4 DOD मैच हो गया था ना इसलिए। तो फिर अब आप इधर आके देखोगे वन प्लस LCS 3 3, तो 3 3 में देखा ये वही बात है जी, मैच हो गया। माइंड में चला लो, है ना, एक्स ऑफ एम दैट इज इक्वल टू वाई ऑफ एन, ये वही चीज है एकदम, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे और फिर ये आ जाएगा, हाँ जी। तो LCS 0,0, ये 0 रिटर्न कराएगा, तो फिर 1 + 0 दैट इज 1 इधर रिटर्न हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2 इधर रिटर्न हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3 इधर रिटर्न हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4 इधर रिटर्न हो जाएगा। तो फाइनली LCS 4,4 हमारे को क्या दे रहा है, 4, लेंथ 4 है, देख लो आराम से दोनों की, पूरा मैच हो गया ना, इसलिए दैट इज द बेस्ट केस। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चे वर्स्ट केस की, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया, ठीक है, आइए आगे वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस में क्या होगा भाई, बिल्कुल मैचिंग ही नहीं हुई, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने ABC और Y में आप लिख दो CBA। चलो ये फिर भी मैच करा जाएगा, C और C मैच हो सकता है, तो आप यहाँ पे XYZ ले लो। बात समझ आ रही है, बिल्कुल ही कुछ मैच नहीं हुआ। तो फिर देखो मेरे बच्चे क्या करेगा ये, तो आप सबसे पहले LCS 3,3 कॉल करोगे, तो ये दोनों C और Z मैच नहीं हुए। तो अच्छा ये बात समझ में आई थी ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया। अगर यहाँ पे आप CBA ले लेते, CBA ले लेते, तो फिर ये C या B मैच हो जाता, तो वन लेंथ आ जाती कॉमन। मैं वो भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हर बार दो दो फंक्शन कॉल, एवरी टाइम टू टू फंक्शन कॉल, एवरी टाइम। ठीक है, टू टू फंक्शन कॉल कब होंगे, जब वर्स्ट केस वाली बात किया मतलब मैचिंग ना हो, है ना। तो इसलिए मैंने जान के ऐसे कर दिया, मैचिंग नहीं करवा रहा। हाँ जी, तो क्या होगा जी, LCS 2,3 और LCS 3,2, है ना। एक घटा दिया और इसको ऐसे ही रख लिया, ये देख लो, मतलब यहाँ पे घटा दिया, लेफ्ट में घटा दिया, राइट ऐसे ही रख दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट ऐसे रख दिया, राइट में घटा दिया। तो यही पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो कि राइट ऐसे ही रख लेना, LCS LCS 2,3 के लिए क्या करोगे, 1,3 और साथ में LCS 2,2। आ रही है बात समझ में, कुछ नहीं है मेरे बच्चे। 3,3 में हमने क्या किया था, लेफ्ट एक एक बार लेफ्ट को घटा दो, फिर एक बार राइट को घटा दो, दो दो पॉसिबिलिटी है, एक बार लेफ्ट को घटा दिया, फिर एक बार राइट को घटा दिया। यहाँ पे क्या करोगे, एक बार लेफ्ट को घटा दोगे, एक बार राइट को घटा दोगे। यहाँ पे वही काम करोगे, एक बार लेफ्ट को घटा दोगे, एक बार राइट को घटा दोगे। ठीक है ना, LCS 0,3 और फिर एक बार राइट को घटा दोगे, LCS 1,2। बोलो, ये तो जीरो टर्न कर देगा, इसको तो टेंशन ही खत्म करो। इसमें तो आगे कुछ और एक्सपेंशन करनी नहीं, क्योंकि आपके माइंड में होगा जीरो, एम और एन में से कोई भी जीरो होगा तो रिटर्न जीरो होता था, ठीक है। अब 1 2 है तो फिर एक बार लेफ्ट को घटा देना, एक बार राइट को घटा देना। लेफ्ट को घटाओगे तो फिर क्या आएगा,
बहुत इजी काम है, समझ गए ना बेटा। 3 3 था तो लेफ्ट को 2 कर दिया, राइट को एच रख दिया, फिर इस तरफ आकर के 3 एच रख दिया, लेफ्ट एच रख दिया, राइट को घटा दिया, एक बार लेफ्ट को, एक बार राइट को, एक बार लेफ्ट को, एक बार राइट को, बस यही करते चलना है बस आपने। हाँ जी, तो LCS 0,2 और इधर से LCS 1,1। तो ये तो ऑफकोर्स जीरो रिटर्न कर देगा, इसको छोड़ देना। 1,1 फिर वही बात आगे क्या करेगा, LCS। और ये मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सीधा दो दो बार बार फंक्शन कॉल करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वर्स्ट केस है जी, मैचिंग होनी ही नहीं है कहीं पे भी। 1,1 देखने के लिए जाओगे तो ये देख लो ना यार, 1 1 कहाँ से मैच हो रहा है ये तुम्हारा। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे पास 1 2 था तो इसमें 1 और इसमें 2, तो ए और ये XY, तो फिर ए और वाई आपने मैच किया होगा, कहाँ से मैच हो जाएगा यार। थोड़ा थोड़ा कोडिंग चलानी आ रही है मेरे बच्चे। कुछ नहीं है, चलो मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो 3 3 था तो मतलब ये पूरा एस चीज था, तो यहाँ पे आपने ये सी और जेड मैच किया होगा, क्योंकि हम लास्ट से चल रहे थे, याद है लास्ट लेक्चर में था, उर्दू स्टाइल है। मेरे को फिक्स नहीं है कि उर्दू स्टाइल ही चलना है, आप इंग्लिश स्टाइल भी चल सकते थे, ऐसे भी चल सकते थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। बट ठीक है चलो खैर, तो मेन बात क्या है कि 3 3 में आपने सी और जेड को मैच किया, बात नहीं बनी। तो फिर आपने क्या किया, 2 3 और 3 2, 2 3 और 3 2। तो 2 3 और 3 2 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले 2 3 वाली बात करो, ये और ये। तो आखिरी आखिरी कैरेक्टर मैच करने हैं, बी और जेड मैच करा, बी और जेड मैच नहीं हुआ, बी और जेड मैच नहीं हुआ, इसलिए फिर इसने क्या करा, 1 3 और 2 2। तो बी और जेड मैच नहीं हुआ तो फिर ये 1 और ये 3, मतलब ए और जेड मैच करने की कोशिश करोगे, और 2 2 मतलब ए बी और एक्स वाई मैच करने की कोशिश करोगे, मतलब बी और वाई। ऐसे ढंग से बात करो, लास्ट लास्ट कैरेक्टर मैच करना ना, बी और वाई मैच करने की कोशिश करोगे एलसीएस 2 2 में। 1 3 में किस किस को मैच करोगे, ए और जेड को, ए और जेड को, है ना, क्योंकि इसकी लेंथ 1 है और इसकी लेंथ 3 है, तो ए और जेड मैच हो रहा होगा। तो भैया नहीं बात बनती, इसलिए फिर हमने आगे आगे इसको खोला था। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि हम कैसे खोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, पता लगेगा आपको। अच्छा जी, 1 1 के लिए अब आप क्या बोलोगे जी, 1 1 का मतलब क्या हो गया, ये ए और एक्स लाइक दिस। ये तो मैच नहीं होता, मैच नहीं होता तो फिर वही बात है जी, अब फंक्शन कॉल तो करने पड़ेगा। LCS 0,1 और फिर LCS 1,0। ठीक है, तो वही बात है, दोनों जीरो रिटर्न कर देंगे जी, क्या करें, है ना। और ये आप थोड़ा सा मन में रख लेना कि दोनों में से मैक्स निकालना होता है। ठीक है जी, चलो ये पूरा ट्री हुआ। अब इधर आ जाएंगे, आप 2 2 के लिए खोलने की कोशिश करेंगे। 2 2 के लिए आप क्या करो, अब बार बार LCS लिखूंगा ना मेरे बच्चे, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं बस सीधा नंबर नंबर लिख के छोड़ता चले जाऊँ। एक बार लेफ्ट को घटाना है और एक बार राइट को घटाना है। इधर आ जाओगे, फिर एक बार ये लेफ्ट को घटाना है, फिर एक बार राइट को घटाना है, फिर एक बार लेफ्ट को घटाना है, फिर एक बार राइट को घटाना है। 2 0 आगे चलेगा नहीं, है ना। फिर 1 1 वाला वही चीज आ जाएगी जी, 0 1 और 1 0। 1 1 में फिर वही बात 0 1 और फिर 1 0। थोड़ा सा गंदा बन रहा है बट ठीक है, रफली हम कर पा रहे हैं, बस ये चीज है। ठीक है, अच्छा अब 3 2 वाला आएगा, तो 3 2 के लिए वही बात उठेगी जी, क्या क्या होएगा जी, एक तो लेफ्ट वाला घटा देना 2,2, और एक बार राइट वाला घटा देना 3,1। अब 2,2 ये है, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो एंड सो ऑन। तो मतलब ये ट्री क्यों बनवा रहा हूँ, क्यों बनवा रहा हूँ ट्री, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। हमारे को डायनेमिक प्रोग्रामिंग चलाने के लिए बैकग्राउंड सेट करेंगे तभी तो काम करेंगे ना भाई। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, मूवी में सीधा शाहरुख खान ने आते लात मार दी, तो आपको यार ये क्या किया है उसने, क्यों मारा उस बेचारे को, क्या कसूर था उसका, ऐसा है वैसा है, दिमाग भी खराब होगा, आपको लगेगा काहे का हीरो है ये। लेकिन अगर पहले बैकग्राउंड सेट होगा, उसकी वाइफ को उठा के ले जाएगा, उसके बच्चे को मारेगा, कुछ कुछ करेगा, फिर जाकर के शाहरुख खान जाके उस विलेन को लात मारेगा, फिर तुम ताली भी बजाओगे वहां पे, क्या हाँ कितना बढ़िया काम हुआ। तो ये बात है बेटा, बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है। सीधा आते ही, मैं पिछले लेक्चर में चाहता तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीधी दिखा सकता था आपको, सीधा लगाता, सीधा ये रिकरेंस रिलेशन दिखाता और चला के सीधा काम खत्म कर सकता था। टेबल बनानी होती है भाई, वो टेबल टेबल बना के सारा दिखा के फटाफट भाग जाता, 20 से 25 मिनट में पूरा लेक्चर खत्म हो जाता। और यूट्यूब पे लगभग जितने भी लोगों ने पढ़ा रखा है बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रखा है, लेकिन सो कॉल्ड फ्लेवर और सो कॉल्ड एसेंस वो समझ नहीं आती कि क्या चल रहा था, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हमने चलाई कैसे, कैसे डीपी आई, कैसे क्या आया, वो चीज नहीं समझ में आती। तो मैं पूरा डाइव इन डीप करके, जमीन छोड़ो पताल में घुस के एक एक बात तुम्हारे को समझा रहा हूँ। अब तुम्हारे को इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा कैसे काम किया है। 90% लोग मेरे बच्चे, झूठ नहीं बोल रहा मैं, आप चेक करोगे तो पता लगेगा, 90% लोग सीधा आते ही ये रिकंसिलिएशन लिख के सीधा उसको एक्सप्लेन करने खड़े हो जाते हैं। आप जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स देखोगे, कोई इंट्यूशन डेवलप करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने पिछला पूरा लेक्चर लगा दिया, लगभग 50 मिनट लगा दी मैंने, पूरा ढंग से आपको ड्राइव कराया कि कैसे आया क्या हुआ। ठीक है, और आज भी मैं अब आपको पूरा दिखा रहा हूँ। आप देखो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड के लिए दो चीजें चाहिए, आपको पता है कब चलती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एक तो रिकरेंस ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर मतलब वही बात है, रिकरेंस रिलेशन, ये हमने लिख डाली। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हमारे को चाहिए, तो मतलब वही बात है रिपीटेड फंक्शन कॉल, वो आपको दिखी नहीं, अब दुनिया भर की रिपीटेशन है यार, देख लो 2 2, ये पूरा का पूरा 2 2 रिपीट हुआ बैठा है कि नहीं, पूरा 2 2 रिपीट हुआ बैठा है। अच्छा जी, और देख लो ये 1 2 है, ये पूरा देखो 1 2 फिर रिपीट हुआ बैठा है। तो देर आर मेनी फंक्शन कॉल्स विच आर रिपीटेड, देर आर मेनी फंक्शन कॉल्स। इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, बहुत सारी फंक्शन कॉल्स है जो रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डीपी के लिए हमारे को चाहिए होता थी दो चीजें, क्या क्या चाहिए होता था, फॉर डीपी वी नीड टू थिंग्स,
एक तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और दूसरा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, दोनों ही वर्स हो चुकी हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, चलो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर पूरा लिख देता हूँ। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर मतलब वही चीज, रिकरेंस रिलेशन, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो ये दो चीजें दोनों हमारे पास है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज रिकरेंस रिलेशन, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मैंने रिपीटेड फंक्शन कॉल्स, आरएफसी लिख देता हूँ, रिपीटेड फंक्शन कॉल्स बहुत हो रही हैं जी, हमने देख लिया दुनिया भर की रिपीटेशन हो रही है यार, दिख पा रहे हैं हमारे को। ऑफकोर्स बेस्ट केस में कोई रिपीटेशन नहीं हो रही, लेकिन जब वर्स्ट केस में जा रहे हैं तो बहुत रिपीटेशन हो रही है। ठीक है जी, तो मतलब ऑफ कोर्स डीपी यहाँ पे चलेगी फॉर श्योर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग चलेगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वैसे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, बेस्ट केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी अगर आप डीपी नहीं लगा रहे हो, तो विदाउट डीपी बेस्ट केस में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है देखते बता दोगे भाई। ऑफ कोर्स एन फंक्शन कॉल हो रही है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होती चली जा रही है, तो थीटा एन इज द कॉम्प्लेक्सिटी, वेरी वेरी इजी। और फोर कॉल करा, फिर थ्री थ्री, फिर टू टू, फिर वन वन, फिर जीरो जीरो, काम खत्म। और थीटा एन, तो थीटा एन इज बेस्ट केस की ये कॉम्प्लेक्सिटी है जी, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वाले एल्गोरिथम जो हमने लिखा उसकी। अच्छा, और ऑफ कोर्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आप बता दोगे भाई, ये वही बात है जी, ट्री बनेगा, डेप्थ ऑफ द स्टैक वही है। ऑफ कोर्स एक एक करके हम करते चले जा रहे हैं, तो ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं चाहिए। फोर फोर ने आगे थ्री थ्री को, थ्री टू टू, फिर वन वन, फिर जीरो जीरो, जीरो जीरो हो गया, फिर कंट्रोल वन वन पे आएगा, फिर टू टू, फिर थ्री थ्री, फिर फोर फोर एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो, प्लस वन माइनस वन की कोई औकात नहीं, प्लीज बार बार मत बोलना एन प्लस वन आएगा, एन आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, गोली मार के शूट करो। हमारे को थीटा एन लिखना है, हम लिख के भागे बस। बेस्ट केस थीटा एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी थीटा एन। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। अच्छा, यहाँ बता सकते हो तो मजा आ जाएगा, अगर वर्स्ट केस में थोड़ा सा आप एनालिसिस कर पा रहे हो तो। वर्स्ट केस में मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने पूरा फोर्स ट्री नहीं बनाया, पूरा ट्री बना सकते हो। द थिंग इज, पहली बात तो ये बाइनरी ट्री है, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा, अब बस हमारे को ये पता लगाना है कि इसकी लेंथ लेवल्स कितने हैं। एक बार लेवल पता लग गए तो हम अपना लगभग काम कर जाएंगे। और हर बार देख लो आगे दो 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 चाइल्ड बनते चले जा रहे हैं, इस रूट के दो चाइल्ड, फिर आगे दो 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 खुलते चले जा रहे हैं, है ना। तो काम तो अच्छा सही फर्स्ट क्लास हो जाएगा। दोनों थिंग हमारे को लेवल पता लगाने हैं, तो जितने लेवल्स होंगे बस उसकी टू की पार चढ़ा के हम अपना काम खत्म कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने पहले बहुत बार कर रखी है, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर एन लेवल्स आ गए तो हम सीधा बोल के भागेंगे टू पावर एन, काम खत्म। टू पावर एन फंक्शन कॉल, और हर एक फंक्शन कॉल में हमारा कांस्टेंट टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि बस आपको मैचिंग तो करना ही क्या है, देख लो ना कोड में क्या लिखा हुआ है, आपने कहीं लूप या कुछ है थोड़ी, बस आपको दो तीन कंपैरिजन ही करने में से पता लग जाता है क्या चल रहा है ना। तो बस दैट्स इट। तो मतलब फंक्शन कॉल, जितने जितने फंक्शन कॉल होंगे, हर एक फंक्शन कॉल की यू कैन से कांस्टेंट टाइम लेगा, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस फंक्शन कॉल ढूंढनी है। और मैंने आपको बताया था एन लेवल्स है, तो टू पर एन डायरेक्ट हम कह के भाग जाते थे, क्योंकि समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे टू पर जीरो फंक्शन कॉल है, यहाँ पे टू पर वन है, यहाँ पे टू पर टू है, ऐसे चलते चलते जितने भी एल लेवल्स होंगे वहां तक चले जाएंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स कितना आ जाएगा जी, जीपी बन चुका है, तो टू पावर एल प्लस वन माइनस वन। तो घुमा फिरा करके अप्रोक्सीमेटली आप इसको वही बात है, थीटा टू पावर एल कह के भाग पाओगे। बट थीटा यहाँ पे हम कर नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सारी जगह खाली भी छूटेगी, है ना। जैसे बीच बीच में जीरो थ्री था आ गया था, फिर ये आगे पूरा एक्सपेंड तो नहीं हो रहा ना, मतलब बीच में काफी सारी जगह खाली है। तो ऑर्डर क्या देंगे, कोई बात नहीं, है ना, हमारे को तो पता ही है अपर बाउंड और वो सब चीजें, हमने फिबोनाची की सीरीज वगैरह में सारा आपको बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर देखो, है ना। तो अपर बाउंड निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, थीटा वगैरह के चक्कर में नहीं फंसते। ठीक है, चलो ये लिखा रहने देता हूँ। मतलब ये चीज हमारे दिमाग में है कि इतना कुछ आएगा रफली, और इसको थीटा हटा के मैं ऑर्डर कर देता हूँ, है ना, क्योंकि पूरे सारे नहीं एक्सपैंड हो रहे। अगर पूरा फुल बाइनरी ट्री फर्स्ट क्लास होता तो हम क्या पाते ये थीटा वाली बात, बट अभी नहीं कह पाएंगे। चलो खैर जो भी है, तो बताओ जी क्या करा जाए, कैसे लेवल्स पता लगेंगे। देखो आराम से देख के आओ, इसलिए मैंने ये पूरा खींचा था कि आप समझ पाए। देखो थ्री टू था, थ्री थ्री था, टू थ्री हो गया। फिर अब ऐसे करना, ऑल्टरनेट चलाना, नहीं तो आप बोलोगे कि सर देख लो यही लेवल्स हो गए भाई, थ्री थ्री था तो टू थ्री, वन थ्री, जीरो थ्री हो गया, काम खत्म, तीन लेवल्स हैं। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, नहीं, कहाँ तीन लेवल्स हैं, देख लो नीचे कहाँ तक घुसा पड़ा है ये तीन का है ना। तो कैसे नीचे तक आया पड़ा है वो आप ध्यान से देखने की कोशिश करो भाई, ऑल्टरनेट चला लो ना, है ना। आप क्या करो, थ्री थ्री है, टू थ्री पे आए, टू थ्री से फिर टू टू पे चले गए, टू टू से फिर वन टू पे चले गए, वन टू से फिर वन वन पे चले गए, फिर जीरो वन पे चले गए। इस तरीके से सोचने की कोशिश करो, समझ रहे हो। मतलब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थ्री थ्री था, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऐसे चलो, एक एक घटाते चलो। देख लो थ्री थ्री से टू थ्री पे आ गए, टू थ्री से फिर टू टू पे आ गए, टू टू से फिर वन टू पे आ गए, वन टू से फिर ये इधर आ जाना, राइट में चलना, लेफ्ट राइट चल रहा है ना, फिर वन वन पे आ जाना, और फिर जीरो वन पे आ जाना। तो एक दो तीन चार पाँच छह, ये थोड़ा आपको पता है मेरा ड्राइंग थोड़ी गंदी है, मेरे बच्चे ढंग से बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें लगभग छह लेवल्स आ रहे हैं। छह कैसे आ रहे हैं, थ्री प्लस थ्री सिक्स, ऑफ कोर्स वेरी वेरी इजी। अगर आपको फिर भी डाउटफुल लग रहा है ना, कि थोड़ा सा भी डाउट है, तो देखो थोड़ा अलग अलग नंबर ले लो। जैसे तीन और तीन था, ये दिक्कत कर रहा था, तो आप ले लो से तीन और पांच ले लो, चलो
ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा लगभग 8 लेवल्स आएंगे, देखो कैसे। अब एक बार लेफ्ट एक बार राइट ऐसे ध्यान से देख लेना बस, है ना। तो आप क्या करोगे जी, 2 5, ठीक है, फिर इधर आ जाओगे, फिर 2 4, फिर इधर आ जाओगे, फिर 1 3, फिर इधर चले जाओगे से 1 2, ठीक है जी, फिर इधर चल पड़ोगे 0 2, फिर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, इधर चलना शुरू कर दो, है ना। तो इधर चलोगे तो फिर 1 1 आएगा, 1 1 के बाद फिर वही बात है जी, 0 1 या फिर 1 0। तो आप अब आराम से चेक करो कितने लेवल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग वही 7 8 जो भी हो, इसलिए मैं कहता प्लस वन माइनस वन इतना मत घुसो, बट रफली हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ आ रहा है। तो क्या मतलब हो जाएगा इस चीज का भाई, ऑफ कोर्स अगर m है और ये n है तो m+n लेवल्स है, m+n लेवल्स है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी जी, 2 पावर m+n, ऑर्डर 2 पावर m+n रफली, ठीक है। बिगो बिगो, थीटा मत बोल देना क्योंकि पूरा ट्री फैलेगा नहीं, है ना। जैसे देख लो ये 2 5 है, तो इधर से जब हम देखेंगे तो फिर ब्रांचेस कम होती चली जाएंगी एंड्स ऑन, और ये थोड़ा और नीचे नीचे फैलता जाएगा एंड्स ऑन, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यहाँ से पूरा ट्री यहाँ खाली है और कहीं के बीच में इसी जगह पे खाली बनेगा, इसलिए हम पूरा एग्जैक्टली नहीं कह पाएंगे, बट बिगो कह के हम भाग जाएंगे। तो लेवल समझ में आ गया सब लोगों को मेरे बच्चे, अप्रोक्सीमेटली m+n लेवल्स हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली m+n लेवल्स हैं। तो ऑर्डर m+n इज दी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आप ये चलाते हो तो, ये अपना नॉर्मल एल्गोरिथम चलाते हो तो मेरे बच्चे ये तो बहुत एक्सपोनेंशियल है जी, ये तो बहुत बुरा हाल कर रही है ना। तो ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं चाहते, तो इसको हम घटाना चाह रहे हैं। तो घटाना चाह रहे हैं तो फिर किसकी हेल्प लेंगे, ऑफ कोर्स डीपी की हेल्प लेंगे, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंशियल आ रही है जी, हमारे को पसंद नहीं है एक्सपोनेंशियल बिल्कुल भी, वो तो बहुत दिक्कत करती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ऑफ कोर्स हमारे को दिख भी रहा था बहुत सारी फंक्शन कॉल रिपीट हो रही थी, है ना। चलो, तो आते हैं अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो वही बात है जी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग चलानी है तो दो मेथड्स हैं हमारे पास, आपको याद आ रहा होगा कौन कौन सा है, एक तो है जी मेमोइजेशन मेथड, और दूसरा है जी टेबुलेशन मेथड, ठीक है। तो मेमोइजेशन वही बात है, टॉप डाउन, और ये क्या था जी, बॉटम अप, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच और ये क्या थी, बॉटम अप अप्रोच। अब टॉप डाउन देख लेते हैं एक बार मेमोइजेशन। तो मेमोइजेशन के लिए देख लो मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, ये देखो हमारा कोड हमारे सामने रेडी है, मैं लिख करके आया पहले से जस्ट टू सेव द टाइम। तो हम क्या बोलेंगे, m इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू रिटर्न 1, अगर दोनों मैचिंग हो रही है, मैचिंग हो रही है तो फिर मैंने किसको कॉल करना था, ये एलसीएस, याद करो, m-1 n-1। तो वही मैंने बोला था ना कि फंक्शन कॉल करने से पहले टेबल देख लो। तो यही सब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी रिपीट ये सब फंक्शन कॉल की वैल्यूज हम टेबल में रख लेंगे, और टेबल से वैल्यूज लाते रहेंगे, ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, है ना। अभी पूरा अब देख लो ना, ये LCS 2 2, तो जब यहाँ LCS 2 2 आएगा सीधा यहाँ पे वैल्यू निकाल के बैठूंगा, वो वैल्यू पुट करके भाग जाऊंगा, सारा का सारा यहाँ से ट्री बचा गया, जैसे फिबोनाची की सीरीज में करता बिल्कुल वैसे ही, है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे जी, वही वही बात है, LCS ये चाहिए था हमारे को अगर मैचिंग हो रही है तो, लेकिन इससे पहले हम वही बात है चेकिंग करेंगे कि क्या टेबल में वैल्यू है, टेबल वैल्यू तो वहीं से लेके आएंगे, नहीं तो फिर हम फंक्शन कॉल करेंगे ये वाला। तो इसे हम चेक कर रहे हैं कि इफ टेबल m-1 n-1 इज इक्वल टू नल, मतलब उसमें वैल्यू नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, टेबल m-1 n-1 इज इक्वल टू डीपी LCS m-1 n-1, मतलब ये फंक्शन कॉल होगी, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगी। लेट मी टेक अनदर कलर, ये फंक्शन कॉल होगी। अच्छा, और टेबल m-1, टेबल m कॉमा n दैट विल इक्वल टू 1 प्लस टेबल m-1 कॉमा n-1, ऑफ कोर्स, है ना, जो हमारे को फाइनल वैल्यू चाहिए वो टेबल m कॉमा n की चाहिए होगी, तो 1 प्लस ये होके हमारा काम खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से वैल्यू लेकर के आएंगे और यहाँ पे कर लेंगे। और अगर ये अगर नल ना हुआ, ये नल ना हुआ, तो ये फंक्शन कॉल हमारी बच जाएगी और हम सीधा यहाँ से ऐड करके भाग जाएंगे और रिटर्न करा देंगे वही टेबल m कॉमा, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। अच्छा, और अगर इफ टेबल m-1 कॉमा n इज इक्वल टू, अच्छा अगर मैचिंग नहीं हो रही है, मैचिंग नहीं हो रही तो फिर हमारे को दो फंक्शन कॉल करनी है और मैक्स निकालना है, किस किस में से, किस किस में से मैक्स निकालना होता था, LCS m-1 कॉमा n, और दूसरा LCS m कॉमा n-1, ठीक है। एक में m-1 कर दिया, दूसरा ऐसे रख लिया, और फिर एक पहला ऐसे रख दिया, दूसरे को एक घटा दिया, इनमें से मैक्सिमम निकालना है। तो वही देख लेंगे ना, टेबल में वैल्यू देख लेंगे जाकर के कि क्या इसकी टेबल, इसकी वैल्यू है हमारे पास, होगी तो फिर हमारे को फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसके लिए बस हमने कोड लिख डाला, क्या लिख दिया कि इफ टेबल m-1 कॉमा n इज इक्वल टू नल, तो टेबल m-1 कॉमा n इज इक्वल टू dplcs m-1 कॉमा n, ठीक है। और इफ टेबल m कॉमा n-1 इज इक्वल टू नल, तो फिर वही बात है, ये फंक्शन कॉल होगी। अगर ये नल ना निकला तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगी, अगर ये नल ना निकला तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगी, एंड सो ऑन, जो भी है। चलो खैर, फाइनल हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे टेबल m-1 n और m-1, तो टेबल m कॉमा n क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ टेबल m-1 कॉमा n और टेबल m कॉमा n-1,
दोनों में से वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम होगी वो आ जाएगी, और हम रिटर्न करा देंगे टेबल एम को मैन, ये रिटर्न करा देंगे, काम खत्म। वेरी वेरी इजी। अच्छा, तो अब बस सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि ये जो टेबल है इसके लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है और कैसे, थोड़ा सा सर आप माइंड में आएगा कि थोड़ा एग्जांपल ले लो तो थोड़ा मजा आ जाएगा करने में। तो एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चे, तो उससे पहले हमारे को देखना पड़ेगा कि यूनिक फंक्शन कॉल कौन कौन सी होंगी। यूनिक फंक्शन कॉल कौन कौन सी हो सकते हैं, उससे हमारे को अंदाजा आएगा कि क्या क्या हम, मतलब कैसे कैसे हम लेकर के आएंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, हम टू टू के लिए चला लेते हैं फटाफट से, पता लग जाएगा आपको। टू टू के लिए क्या आएगा जी, 2 1, और फिर 1 2। फिर इधर से क्या आएगा जी, अच्छा मैं, वही बात है एक्चुअली ना, मैं थोड़ा सा प्लीज वो लेफ्ट राइट में मैं मिंगल अप कर रहा हूँ। 1 2, बात तो वही है, 1 2 इधर कर लो, 2 1 इधर कर लो, या 2 1 इधर कर लो, 1 2 इधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक कम और एक ज्यादा, बस ऐसे करना है। चलो खैर हम चलाते हैं। अच्छा, तो लेफ्ट में अब हमने सेम रखा है, तो फिर ये आ जाएगा जी 2 0, और फिर ये क्या आ जाएगा जी, 1 1। ठीक है जी, और इधर से फिर अब हम क्या कर रहे हैं जी, ये ये लेफ्ट वाला हमारा सेम है ना, 1 1, और फिर अब ये 0। ठीक है। अच्छा जी, फिर 2 0 के बाद ये तो ऑफ कोर्स इसने तो आगे चलना ही नहीं है ना, इसने तो आगे बढ़ना ही नहीं है, 1 1 आगे बढ़ा देगा, 0 1, है ना। अच्छा, लेफ्ट सेम रख रहे हैं हम, तो फिर 1 0। वैसे तो ट्री इधर उधर भी हो जाएगी, इधर 1 0 इधर 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम ये कर रहे हैं। और कोड भी हम देख लेते हैं कि हमने कैसे लिखा हुआ है, पहले m-1 और n हम पहले कॉल कर रहे हैं, है ना। तो कोड के हिसाब से भी होगा, प्लीज ये भी ध्यान रख लेना, मतलब लेफ्ट छोटा और फिर राइट ऐसे रखना है। तो लेफ्ट छोटा, अच्छा तो मैंने थोड़ा कोड उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, मैं कोड के हिसाब से बना देता हूँ। एक्चुअली मैं बार बार यही चला रहा था, आपको लेफ्ट छोटा राइट बड़ा कर रहा था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा राइट बड़ा और लेफ्ट छोटा कर गया हूँ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, एक बार इसको चलो हटाता हूँ, आराम से करते हैं। 2 2 है, तो फिर पहले एज इट इज ये देख लो, कोड के हिसाब से देख करके आएंगे ना हम तो। कोड में क्या है जी, जैसा कोड होगा वैसे चला देना, है ना। m-1 मतलब लेफ्ट में घटाना है, राइट ऐसे ही रखना है, और पीछे भी जैसे देखो हमने यही किया था आई थिंक, जब हमने कोड लिखा था। तो हाँ, पहले ये लेफ्ट में घटाया था, राइट ऐसे ही रखा था, और फिर राइट ऐसे ही रखा था, लेफ्ट में घटाया था। तो जो हमने ट्री बनाया था तो ये ऐसे ही बनाया था ना। अच्छा, ट्री में हमने लेफ्ट पहले घटा दिया था, हाँ ठीक है। लेफ्ट घटाना है, राइट एसिड रखना है। ट्री देख लो, हमने ऐसी चीज बना रखा है, बिल्कुल जैसा हमारा कोड था, हमने बिल्कुल वैसा ही ट्री बनाया। और बनाना भी वैसी चाहिए यार, जैसा कोड कह रहा है वैसे ही बनाओगे, तुम अपने मन से थोड़ी बना दोगे ट्री। बार बार बता रहा हूँ, फर्क कुछ नहीं पड़ना, बट द थिंग इज थोड़ा अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है कि आपने कोड के अकॉर्डिंग चीजें लिखी, थोड़ी सो कोड सिंक्रोनाइज वे में चले, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो लेफ्ट छोटा राइट बड़ा, तो लेफ्ट छोटा करना, चलो जी। मतलब लेफ्ट में घटा दिया, अब राइट में से घटा देंगे। ठीक है, 2 1, फिर लेफ्ट में से घटा दोगे, और फिर राइट में से घटा दोगे। लेफ्ट में से घटा दोगे, और फिर राइट में से घटा दोगे। फिर इधर से लेफ्ट में से घटा दोगे, और फिर राइट में से घटा दोगे। लेफ्ट में से घटा दोगे, और फिर राइट में से घटा दो। ये सब आ रहे हैं जी। ठीक है, तो ये आ रहा है जी, ये सारे फंक्शन कॉल आ रहे हैं, बट ये बिल्कुल मैंने वर्स्ट केस की बात करी है। ये बिल्कुल मैंने वर्स्ट केस की बात करी है। अगर मैं बेस्ट केस की बात करता तो 2 2 से सीधा क्या आता जी, 1 + 1 1, और फिर इधर से क्या आ जाता जी, 1 + 0 0। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर अब हमारे को तो पता नहीं बेस्ट होगा वर्स्ट होगा या बीच में से कोई भी केस बन के आएगा, तो मतलब फंक्शन कॉल कौन कौन से चाहिए। एक तो 0 0 चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, 0 0 0 1 1 0, मैं लिखता जाता हूँ एक बार क्या क्या फंक्शन कॉल हम यूज कर रहे हैं। लिख दो एक बार, 0 0 यूज कर रहे हो, 0 1 यूज कर रहे हो, 1 0 यूज कर रहे हो, है ना। ये 3 हो चुकी हैं। उसके बाद फिर 1 1 यूज कर रहे हो, फिर 1 2 2 1 यूज कर रहे हो, 1 2 यूज कर रहे हो, 2 1 यूज कर रहे हो, और फिर फाइनली 2 2 यूज कर रहे हो। ठीक है, आराम से चेक करो। अब इसको थोड़ा साफ सुथरा अरेंज कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना। ये देख लो, जैसे 0 1 2 0 1 2 मैट्रिक्स टाइप में बना देता हूँ। बस थोड़ी अरेंजमेंट वाली बातें हैं, ये सब बेटा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो हम कर रहे हैं 0 0, यहाँ से आ जाएगी, ये हो गया 0 0 वाली कॉल। 0 1 वाली ये हो गई, 1 0 वाली ये हो गई, 1 1 वाली ये हो गई, 1 2 वाली ये हो गई, 2 1 वाली ये हो गई, 2 2 वाली ये हो गई। अच्छा, और 2 1 आया है, हाँ सॉरी 2 1 आया है। अच्छा, मैं 2 0 नहीं किया है। हाँ, 2 0 रह गया है शायद, हाँ ये थे 2 0 और 0 2 भी थे, सॉरी फॉर दैट, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। 2 0 और 0 2 भी थे, मतलब ये सारे ही थे हमारे पास, है ना। 0 0 0 1 1 0,
फिर 2002। तो यहीं से देखते ही आप जैसे देखोगे इनको तो आपको एकदम दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि तो मैट्रिक्स टाइप बन सकता है। तो 012 012 हमने लिख लिया और उसके हिसाब से हम फिल करते चले जाएंगे। जैसे 000102 101112 202122 ये सारी यूनिक फंक्शन कॉल है। तो अब अगर 2/2 अगर दो लेंथ के हमारे पास दो लेंथ के दो सीक्वेंसेस थी और उसमें से हमारे को लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालना है, तो टेबल का साइज कितना चाहिए जी हमारे को? ऑफ कोर्स 2 + 1 3 और 2 + 1 3, तो 3 × 3 दैट इज 9, 9 की चाहिए। ठीक है ना, तो मैं और ढंग से लिख देता हूँ, 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1। ठीक है जी, तो मतलब 9 हमारे पास 9 यूनिक फंक्शन कॉल्स होंगी। तो मतलब जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, वो अपने आप से हमारे को क्लियर हो गई, लेकिन थोड़ा जनरलाइज एक बार पहले लिख देता हूँ। जनरलाइज करके हम लिखेंगे तो फिर क्या आएगा मेरे बच्चे? जनरलाइज करके आएगा जी m+1 मल्टीप्लाइड बाय n+1। ये +1 क्या होगा? क्योंकि जीरो जीरो के चक्कर में हुआ ये चीज है ना। तो दैट इज नथिंग बट थीटा m मल्टीप्लाइड बाय n। ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जी फॉर द टेबल, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और यू कैन से एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द टेबल, और एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द टेबल। ठीक है जी। अच्छा, और अगर स्टैक स्पेस की बात करोगे तो वो ये आप समझ पा रहे होगे भाई, जैसे हमने विदाउट रिकर्शन किया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। हाँ, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने बता दी थी फर्स्ट केस की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी फॉर दैट रह गई थी। बेस्ट केस की तो मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दी थी, एन आ गई थी। तो यहाँ पे हमारे को बताना पड़ेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी जी? ऑफ कोर्स m+n, इनपुट प्लस एक्स्ट्रा है ना। इनपुट तो है हमारे पास m+n साइजेस की दो है, और साथ में ये हो गया जी इनपुट, और एक्स्ट्रा स्पेस जो चाहिए वो ऑफ कोर्स m+n का ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है डेप्थ ऑफ द स्टैक वो हमारे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। तो डेप्थ m+n हमारी रफली आ रही थी। तो थीटा m+n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी जी? थीटा m+n फॉर दिस। ठीक है, आई थिंक जो भी बड़ा होगा उसके हिसाब से आप ले सकते हो। m बड़ा है या n बड़ा है उसके हिसाब से आप थीटा m या थीटा n कह सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। बात पकड़ में आ गई? ठीक है जी। अच्छा, तो थोड़ा सा भटक गए हम, सॉरी फॉर दैट। हाँ, वापस अपनी बात पे आते हैं। तो यहाँ पे बता दो मेरे बच्चे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो ऑफ कोर्स m प्लस में n मल्टीप्लाई m+1 मल्टीप्लाई बाय n+1 दैट इज थीटा m × n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एक्स्ट्रा स्पेस और स्टैक स्पेस कितना होगा जी? स्टैक स्पेस तो वो ये जी भाई फंक्शन कॉल तो होंगी होंगी, तो ऑफ कोर्स m+n, थीटा m+n स्टैक स्पेस हो जाएगा। और जो इनपुट आप कर रहे हो, इनपुट जो आप कर रहे हो वो भाई m का है और एक n का है, तो वही है। तो थीटा m+n इनपुट, और एक्स्ट्रा स्पेस टैग का ये है, और ये है हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस टैग के लिए और टेबल के लिए। ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा ढंग से लिखूं, थोड़ा गंदा गंदा हो गया, मैं अगली स्लाइड पे एक बार ढंग से लिख देता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब मैंने आपको कई बार समझाया क्या होता है मेरे बच्चे। इनपुट प्लस एक्स्ट्रा, इनपुट m+n है, और एक्स्ट्रा स्पेस में टेबल है और स्टैक है। स्टैक तो वही है जी थीटा m+n, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, और टेबल के लिए थीटा m×n है। तो घुमा फिरा करके ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डोमिनेटिंग टर्म के हिसाब से कितना आ जाएगी जी? थीटा m×n। वो टेबल का साइज है, वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है मेरे ख्याल से। मतलब स्टैक स्पेस तो मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी एक्स्ट्रा होगी। एक्स्ट्रा स्पेस जो हमने ऑफ कोर्स फालतू ले लिया, पिछले प्रोग्राम में हमने यूज नहीं किया था, है ना। बट द थिंग इज डीपीसी तो थोड़ा सा चलो नुकसान हुआ, स्पेस फालतू लग रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा बचा जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टाइम कैसे बचा जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, यूनिक फंक्शंस कॉल देखो और उसी से हमारा आंसर आया करता था। तो आप मुझे बता सकते हो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए जो एल्गोरिथम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है। यूनिक फंक्शंस कॉल, नंबर ऑफ यूनिक फंक्शन कॉल मल्टीप्लाइड बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच फंक्शन कॉल। वेरी वेरी इजी। नंबर ऑफ यूनिक फंक्शन कॉल कितनी है जी? m+n, सॉरी m+1 मल्टीप्लाइड बाय n+1, ये है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन कॉल ऑफ कोर्स थीटा 1। भाई करना ही क्या है आपको? बस ये चेकिंग ही तो करनी है, टेबल में जाके देखना और सब करना है। कहीं कोई लूप वगैरह सब तो मैंने लगा ही नहीं है। दिखने में प्रोग्राम बड़ा है बट बहुत ईजी है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन भी किया है। तो ठीक है जी, हम फाइनली क्या कहेंगे, ये थीटा m मल्टीप्लाइड बाय n दैट इज द, यू कैन से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक मैंने सारा कुछ आपको निकलवा दिया। हाँ जी। अच्छा चलो, अब हम आते हैं अपनी बात पे, और थोड़ा सा आपको ये एग्जांपल के थ्रू चला के दिखा देता हूँ, पता लग जाएगा ये कौन सा चल रहा है। बार बार बता रहा हूँ, मेमोराइजेशन टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है,
ओके, तो भैया टेबल हमारे पास बनी हुई है। आप ऑफ कोर्स अगर आप कॉमन सेंस से सोचो, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, कैसे करता है एग्जांपल के थ्रू। भाई जब तक आपको बताऊंगा नहीं यूनिक फंक्शंस कॉल कितनी है, टेबल बनाऊंगा उसी के अंदर वैल्यू फिल करूंगा, तभी तो समझा पाऊंगा ना एग्जांपल। कॉमन सेंस की बात है यार। तो इसलिए फिर मैंने सारा ही पहले एक्सप्लेन कर दिया। आपको लग रहा होगा कि सर आपने एग्जांपल करना था, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गए, लेकिन मैं कहीं घुसा नहीं हूँ मेरे बच्चे, ये जरूरी था। एग्जाम्पल में ऐसे कैसे कराऊं, जब तक आप देखो ना, टेबल बनाऊंगा, टेबल के अंदर वैल्यू फिल करूंगा तभी तो कर पाऊंगा ना। मेरे को पता ही नहीं है टेबल में सेल्स कितने हैं, तो मैं कैसे आंसर करूंगा यार। पहले तो नंबर ऑफ सेल्स निकालने पड़ेंगे ना टेबल के, तभी तो बात बनेगी। तो नंबर ऑफ सेल्स निकाले हमने टेबल के, और फिर नाना करते करते कुछ कुछ बातें और आती गई, तो वो मैं सारा एक्सप्लेन करता चला गया आपको, है ना। नंबर ऑफ सेल्स हमने देख लिए कितने निकल रहे हैं, और फिर वही बात है, टाइम कॉम्प्लेक्स के साथ निकला, स्पेस कॉम्प्लेक्स के साथ निकला। इजी था, इसलिए मैंने सारी बातें बोल दी। चलो क्या, अच्छा जी, अब हम उठाते हैं एग्जाम्पल और उससे आपको क्लैरिटी देते हैं। तो एक स्लाइड और लेते हैं, वहां बात करते हैं। तो पहले एक बेस्ट केस की कर लें। जैसे सपोज कर लो एक्स है हमारे पास से ए और वाई भी है हमारे पास यही ए और ए, ठीक है। तो अब जो टेबल बनेगी मेरे बच्चे, वो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, मैंने अभी आपको समझाई, 3 और 3 है। तो ऑफ कोर्स टेबल कितने की बनेगी, 4x4 की टेबल बनेगी, ठीक है जी। टेबल बनेगी 4x4 की। तो ये जाएगा जी 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स ये आप कॉमन सेंस से पहले टेबल के अंदर वैल्यूज भर सकते हो, 0 0 वाला 0 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3 0, ये हम पहले ही भर लेंगे। कहीं पे भी जीरो है तो सारा जीरो ही आना है, वो हमारे को, ये मैं नहीं बोल रहा, कोड बोल रहा है यार, कोड में देखो लिखा हुआ है कि एम इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू रिटर्न जीरो। तो आप जब टेबल फिल करेंगे तो वही बात है, टेबल 2D डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके अंदर ये सब वैल्यूज आप पहले से भर के रख सकते हैं, 0 0 0 0 सारे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या बोलेंगे जी, सबसे पहले ये 3 3 लेंथ के है ना, तो अब सीधा बोलोगे x3 और y3 क्या सेम है, x3 और y3 क्या सेम है, यस। तो यहाँ पे आकर के देखना, आप वैल्यूज भर के रख लो बेशक से, तो थोड़ा और शॉर्टकट कर दूंगा मैं अभी 2 मिनट में, अभी बस पहले देख लो। x3 और y3 सेम है, यस। तो आप यहाँ से भी देख सकते थे, ए और ए सेम है, यस। सेम है, तो फिर हम क्या कहेंगे, 1 + LCS ऑफ 2, 2। 1 + LCS 2, कोड से, प्लीज ध्यान से, मैं अपने मन से नहीं कर रहा, कोड से दिखा रहा हूँ आपको, ये चेक करो, ये सेम है कि नहीं, पहले चेक करके आओ। आप पहले तो यहाँ से ये बोलोगे कि एक्स ऑफ एम इज इक्वल टू वाई ऑफ एन, यस। तो बोलोगे टेबल एम, इफ टेबल m-1 को m-1 इज इक्वल टू नल, यस, ठीक है ना। ये हमारी नल है, मतलब चेक कर सकते हो, ये यहाँ पे जो वैल्यू ये नल है ना, क्योंकि 3 3 आपने कॉल किया, आप ऐसे चेक करो आराम से। ये जो है DP 3 3, DP LCS 3 3 मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। DP LCS 3,3 आपने कॉल किया सबसे पहले, तो वो क्या बोलेगा, आप यहाँ पे चेक करके आओगे, क्या x3 और y3 बराबर है, हाँ जी, आप बोलोगे कि यस, x3 और y3 दोनों बराबर है, ए है। तो फिर आपको क्या कॉल करना है, 1 + DP LCS 2,2, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन कॉल था, जो विदाउट डीपी। लेकिन अब डीपी वाली बात क्या कहेगा, वो पहले चेक करवाएगा आपसे, क्या टेबल m-1 n-1 नल है, मतलब 2 2, टेबल 2 2, ये चेक करके ये नल है, यस नल है, नल है, तो फिर हम कॉल करेंगे DP LCS 2,2, ठीक है। आपने कॉल कर दिया DP LCS 2,2, जैसे आपने अभी कॉल किया DP LCS 2,2, अभी मैं पूरा सिर्फ कोड चला के दिखा रहा हूँ, DP LCS 2,2, तो हम यहाँ पे आकर के देखेंगे, 2,2 आपने कॉल किया, तो बोलोगे कि क्या x2 और y2 बराबर है, और दोनों जीरो तो नहीं है, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो 2,2 बराबर है, यस बराबर है। तो फिर ये देख लो ना, ये और ये 2 2, ये जीरो हो गया, ये अच्छा चलो 1 2 3 लिख देते हैं इसको, वो कोई बात नहीं, 1 2 3, जीरो तो हम आगे ये वो मान रहे होते हैं ना, तो ये 1 लेंथ है, ये 2, ये 3, मतलब x1 ये x2 ये x3, इट इज नॉट लाइक सी लैंग्वेज, जस्ट लाइक नॉर्मल एरे में पहला एलिमेंट इंडेक्स 1 से, हम ये कहना चाह रहे हैं बस, 1 2 3। हाँ जी, तो 2 2 आपने देखा मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है, तो फिर वही बात उठेगी, 2 2 मैच हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ से मैच हो गया, तो फिर आप फिर चेक करोगे, टेबल m-1 n-1 इज इक्वल टू नल, मतलब टेबल 1 1 नल है क्या, हाँ हम चेक करके आएंगे। भाई देख लो, अभी तो टेबल 1 1 बिल्कुल नल नल रखा हुआ है, नल रखा हुआ है, तो फिर वही बात है, आप क्या कॉल कर दोगे, डीपीएस डीपी डीपीएस पता नहीं क्यों याद आ रहा है मेरे को 1,1, DP LCS 1,1, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर आप बोलोगे 0 1,1 है ना, तो दोनों में से जीरो तो कुछ नहीं है, तो फिर आप बोलोगे x1 इज इक्वल टू y1, आप चेक करने की कोशिश करोगे, तो आप बोलोगे यस, x1 और y1 बिल्कुल दोनों बराबर है, बराबर है, तो फिर वही बात है, आप किसको कॉल करोगे, टेबल एम, आप फिर वही बात है, चेक करोगे क्या टेबल 0 0 नल है, नहीं टेबल 0 0 तो नल नहीं है, वो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी भरी हुई है,
तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होना है ना, ऑफ कोर्स। फिर आप क्या बोलोगे, टेबल एम कॉमा एन दैट इज इक्वल टू टेबल 1 + m-1 कॉमा n-1। तो 1 + 0 डायरेक्टली ये 1 प्लस ये वाला 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 1 आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमने यहाँ से जो ये था DPS 11, DP LCS 11, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। फिर हम क्या करेंगे जी। हाँ तो अच्छा, एक्चुअली ना ये तो आप, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा भूल रहे होगे, मेरे तो फ्लो है अच्छा, मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आपके दिमाग में कुछ कुछ गड़बड़ ना आ रही हो। तो बेटा डब्बा साथ बना लो, और टेबल हमारे पास ही है। तो सबसे पहले आपने क्या कॉल किया था जी, ये 3,3 आपने कॉल किया था। 3,3 के बाद आपने क्या कॉल करा, 2,2। 2,2 के बाद आपने क्या कॉल किया, 1,1। और 1,1 ने आगे 0,0 कॉल करना था, बट ऑलरेडी हमने वैल्यूज इसके अंदर भर के रखी हुई हैं, तो हमारे पास वो कॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास कॉल नहीं हुआ। अच्छा, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि नेक्स्ट लाइन का एड्रेस हमारा डब्बे के अंदर जाता है, तो ये होगा, ये होने के बाद फिर ये यहाँ से हम बोल देते हैं इसको लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ठीक है, तो जैसे ही आप फंक्शन कॉल करोगे तो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस डब्बे में जाएगा, तो 3 यहाँ पे आप स्टोर कर रख सकते हो, लाइन नंबर 3 पे वापस आना है। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो लाइन नंबर 3 पे वापस आना है, और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो लाइन नंबर 3 पे वापस आना है। ठीक है जी। तो 1,1 ने ऑफ कोर्स क्या किया, अच्छा लाइन नंबर 3 यहाँ पे डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो 0,0 को कॉल ही नहीं कर रहे, हमने अज्यूम किया हुआ है कि हमने पहले से वैल्यू फिल करके रखी हुई है 0,0, मतलब जीरोस के अंदर। तो अब हमने क्या किया, 1,1 मतलब m और n दोनों 1 है, ये ध्यान रख लेना, इसके लिए हम चला रहे हैं। हाँ जी। तो टेबल, ये चीज तो हमने कॉल करी नहीं, तो टेबल m कॉमा मतलब 1,1 दैट विल इक्वल टू 1 + टेबल m-1 m-1 मतलब 0,0। तो 1 + टेबल 0,0 दैट विल बी टेबल m कॉमा रिटर्न टेबल m n। तो रिटर्न मतलब टेबल ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न हो जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, प्लीज इतना बेसिस बोलूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी, तो इसने जो क्या रिटर्न करवाया इधर, 1 रिटर्न करा दिया, बस। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या कहेंगे, लाइन नंबर 3 पे आएंगे, 2,2 में, ध्यान रख लेना 2,2 में आए हैं, तो मतलब m और n 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। हाँ जी, तो लाइन नंबर 3 पे वापस आएंगे, तो टेबल 2,2 क्या हो जाएगा जी, 1 + टेबल 1,1। तो टेबल 1,1 क्या है, अभी मैंने आपको बोला था क्या रिटर्न कराया था इसने, 1 रिटर्न कराया था। तो ऑफ कोर्स अच्छा सॉरी, लाइन नंबर 2 पे आएंगे ना हम, यहाँ पे इसने 1 रिटर्न करवाया, तो टेबल m-1 को -1 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स व्हाट, टेबल 1,1 1 हो जाएगा, ऑलरेडी 1 थी तो दोबारा से 1 होगा, उसमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। मैं दोबारा से बोल देता हूँ मेरे बच्चे, 1,1 वाला जो फंक्शन था वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। इसने रिटर्न करवा दिया टेबल m को n, मतलब टेबल 1,1 इसने रिटर्न करवा दिया, कहाँ पे रिटर्न करा होगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया होगा। तो हम अब वही बात है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप ऑफ होएगा, और 2,2 में आ जाएंगे हम। 2,2 में आने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू डाल, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न 1 हो जाएगी। जब यहाँ पे वैल्यू 1 रिटर्न हो जाएगी, तो फिर टेबल m-1 n-1 में आप 1 डालोगे, और m-1 n-1 क्या है जी, 2 है, प्लीज ध्यान रख लेना, ये देखो मैंने लिखा था 2, तो मतलब m-1 n-1 1 1 हो जाएगा ना। m1 है n, सॉरी m2 है n2 है, तो अल्टीमेटली दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1। तो 1 1 के अंदर आपने ये 1 डाल दिया, तो ठीक है यार, वो पहले से डला हुआ था, उसको फर्क पड़ा नहीं। फिर आप क्या बोलोगे, टेबल 2,2, टेबल 2,2 विल बी इक्वल टू टेबल, टेबल 2,2 विल बी इक्वल टू 1 + टेबल 1 1। तो फिर ये क्या हो जाएगा जी, 1 + 1 मतलब 2, तो यहाँ पे टेबल 2,2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और रिटर्न 2 हो जाएगा। तो रिटर्न 2 कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया होगा। तो मतलब वही बात है जी, यहाँ पे ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी पॉप्ड ऑफ, और फिर वापस इधर आ जाएंगे। तो फिर ये लाइन नंबर 3 से रिज्यूम करना है, बट वही बात है जी, 2,2 जो आप ये 2 आया था, ये जहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया था वहाँ पे वैल्यू आएगी। तो अब ध्यान रखना, ये 3 पे हम आ चुके हैं। ठीक है ना, ये देख लो आराम से, ये जो फंक्शन कॉल है यहाँ से ये 3 पे आ चुके हैं, एमरन 3 वाली बात पे आ चुके हैं। दिक्कत आ रही है, रिकर्शन नहीं आती, इसका मतलब आप परेशान हो रहे हो फिर, इसका मतलब। हाँ जी। तो टेबल 3 के अच्छा, टेबल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज क्योंकि 3 में बैठे ना, तो ये 3 - 1 2, ये भी 3 - 1 2, तो टेबल 2 के अंदर यहाँ से वैल्यू आएगी 2। ठीक है जी, तो पहले से 2 है, दोबारा से 2 डालने से कोई फर्क पड़ा नहीं। उसके बाद आप क्या बोलोगे, टेबल m कॉमैंड दैट विल बी इक्वल टू, मतलब टेबल 3 दैट विल बी इक्वल टू 1 + टेबल 2 2। तो क्या हो जाएगा जी, ये 1 + टेबल 2 2 मतलब 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है जी, ये 3 हो जाएगा। अच्छा, और रिटर्न क्या करा दोगे, 3। ठीक है, तो जहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया था वहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 3। तो आपने यही 3 के लिए कॉल किया था, तो वैल्यू रिटर्न विल बी 3। तो ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हो 3 दोनों में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस उसके लिए 3 ही है। सो सिंपल। ठीक है, तो अब वही बात है मेरे बच्चे, चाहूँ तो मैं आपको कोई एक वर्स्ट केस भी दिखा सकता हूँ, बट उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा, चलो छोटा करके दिखा देता हूँ ना, दिक्कत नहीं आएगी आपको, छोटा करके दिखा देता हूँ। ओके, तो से ए बी ले लेते हैं और सी डी ले लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये वर्स्ट केस की बात आएगी अब हमारे सामने। तो टेबल की कितने सेल्स बनाने हैं जी, ऑफ कोर्स 3 × 3 बनेगा।
तो 0 1 2 0 1 2, यहाँ पे ये ए बी आएगा, यहाँ पे ये सी डी आएगा, 0 0 0 0 0। ये सब हम पहले से भर के बैठे, क्योंकि एक भी जीरो होगा तो वैल्यू जीरो आनी है, वो आपको पता ही है ना, सीधी सी बात है ये। जब दोनों जीरो है तो जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है तो ऑफ कोर्स जीरो ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी है वो, ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, सीधा ये जो है मेमोराइजेशन मेथड, ये सीधा आपका टू टू कॉल कराएगा, डीपीएलसीएस 2 2। ठीक है जी, तो आप बोलोगे क्या मैचिंग हुई है, नहीं मैचिंग नहीं हुई, तो फिर हम क्या बोलेंगे, टेबल एम एम माइनस वन कॉमा एन इज इक्वल टू नल है। मतलब आप यहाँ पे देखने के लिए जाओगे एम माइनस वन कॉमा एन, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया। तो मतलब चलो पहले डब्बे में लिखते हैं, 2 कॉमा 2 के लिए आपने बोला है, और हम इसको लाइन नंबर दे देते हैं, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 3, 4 और 5। जानबूझ के मैं अपने हिसाब से नंबर नहीं दे रहा हूँ। हाँ जी, तो टेबल एम एम माइनस वन कॉमा एन इज इक्वल टू नल, यस, क्योंकि हमारे पास ये टू था तो मतलब ये 1 2, तो टेबल 1 2 नल है क्या, हाँ बिल्कुल नल है यार, कौन कहेगा 1 2, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल नल है, ये तो सारा खाली पड़ा है ना, ये नल है। नल है तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के फंक्शन कॉल करेंगे, टेबल एम माइनस वन कॉमा एन दैट इज इक्वल टू डी पी एल सी एस एम माइनस वन कॉमा एन। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को लग रहा है बहुत लेंथी हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है, अगर आपके दिमाग में कोड होगा तो ये आप अपने आप वेरीफाई कर जाओगे। मैं मेरे दिमाग में कोड है, मैं फटाफट से आपको वेरिफिकेशन करा दूं। ठीक है, ये बस ये चेकिंग करेगा, यहाँ के लिए आप बोलोगे कि टेबल 2 2 के लिए आप बोलोगे कि पहले ये 1 2 कॉल होगा और फिर 2 1 होगा, तो पहले 1 2 देखोगे नल है, यस बिल्कुल नल है, तो फिर इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 2 पे आ जाएंगे। तो फिर आपने अब फंक्शन कॉल क्या कर दिया, 1 2 फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है जी, अब 1 2 पे आने के बाद हम देखेंगे कि ये वन है और यहाँ से ये टू वाला है, तो ए और डी ये देख लो आराम से, ये ए है ये डी है, मैचिंग नहीं हुई, मैचिंग नहीं हुई, तो फिर वही बात आएगी जी, 1 2 फंक्शन क्या करेगा, वो पहले लेफ्ट वाला करेगा ना, मतलब 0 2 कॉल करेगा, तो 0 2 ऑलरेडी हमारे पास होगा, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। ठीक है, तो फिर अब हम क्या कहेंगे कि ये जीरो आ गया, अब दूसरा वाला फंक्शन कॉल होगा, दैट विल बी 1 1। ठीक है, अच्छा, दिक्कत आती है, प्लीज मेरे बच्चे कोड को देख देख के चलाओ, मैं कोड को देख देख के चलाऊंगा ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे माइंड में कोड है, आपको भी काफी तक दिमाग में घुस चुका होगा, अब कुछ नहीं करने, तो आपको दिक्कत आती है ना, तो दोनों चीजों को मिंगल अप कर लिया करो, आप थोड़ा मन में ऐसे चला लो। 1 2 फंक्शन किसको कॉल करेगा जी, एक तो कॉल करेगा जी 0 2 को, और एक करेगा 1 1 को, सो सिंपल, तो 0 2 का तो हमारे पास जीरो है ही है, तो इसलिए हमने इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी नहीं बनाया स्टैक के अंदर, क्यों बनाओ भाई, ऑलरेडी 0 2 की वैल्यू जीरो मेरे पास थी। ठीक है, तो फिर वही बात है ना, अगर टेबल में वैल्यू तो फिर हमने फंक्शन कॉल ही नहीं करा ना, वही चीज है। अच्छा, बट 1 1 के लिए हमने देखा तो फिर 1 1 वाला तो नल बैठा है जी, अगर 1 1 वाला नल बैठा तो फिर वही बात है, इसलिए हमने एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसका बनाया, मतलब हमने फंक्शन कॉल किया। अब 1 1 आगे क्या करेगा जी, ऑफ कोर्स 1 1 0 1 और फिर 1 0, ये हम समझते हैं, है कि नहीं। तो बस देख लो फटाफट से, अब वो टेंशन ही खत्म है हमारे पास, 0 1 और 1 0, वो पहले से वैल्यू भरी हुई है ना, तो मजा आएगा हमारे को, देख लो 0 1 ऑलरेडी जीरो है, और 1 0 भी ऑफकोर्स जीरो है, तो जीरो और जीरो में से दोनों में से मैक्सिमम बताना है, क्योंकि 1 1 क्या करेगा, माइंड से चलाओ, टेबल में से जो भी वैल्यू है दोनों का मैक्सिमम निकालना, याद नहीं हो तो देख करके आओ ना, टेबल एम कॉमन मैक्स ऑफ टेबल एम माइनस वन कॉमन और एम कॉमन माइनस वन, दोनों में से मैक्स बताना है, इन दोनों में से मैक्सिमम बताना है। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली ये जीरो ही आ जाएगा जी, तो मतलब टेबल ये वैल्यू फिल होगी, इसको गोली मारो। अच्छा, अब 1 2 ने क्या कहा था, 1 2 ने दो फंक्शन कॉल करने थे, 0 2 और 1 1, 0 2 वाली वैल्यू आ चुकी है, अब 1 1 वाली वैल्यू भी आ चुकी है, अब दोनों में से मैक्सिमम बताना जी, क्या जी जीरो, तो लो जी जीरो हो गया जी, काम खत्म, 1 2 का भी काम खत्म। अब 2 2 ने एक्चुअली आपको पता है मेरे बच्चे, दो फंक्शन कॉल करने थे, एक करना था जी 1 2 और एक करना था जी 2 1, तो 2 1 वाला फंक्शन कॉल यहीं पे आएगा जी, क्योंकि 2 1 वाला अभी भी जीरो बैठा है जी, चेक करो आराम से, 2 1 ये जीरो, मतलब सॉरी नल बैठा है, नल है ना, नल बैठा है, ये वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं 2 2 वाली, तो उस चक्कर में हमारे को ये भी चाहिए ना। हाँ जी, तो मतलब 2 1 वाला हमारा नल बैठा है, तो उस चक्कर में फिर हम कॉल करेंगे, तो 2 1 क्या क्या कॉल करेगा, एक तो करेगा जी 1 1, अब असली मजा आएगा, अब देखना डीपी, यही तो मैं कहा था ना, शुरू शुरू में स्लो होती है लेकिन बहुत फास्ट हो जाती है बाद में। अब 2 1 ने क्या क्या कॉल करना है, एक तो 1 1 कॉल करना है, और दूसरा कौन सा कॉल करना है जी 2 0। अब दोनों वैल्यू मेरे पास है, मेरे को पता है, तो 2 0 हमारे को पता है जीरो है, और 1 1 हमारे को पता है जीरो है, तो इन दोनों में से बताओ मेरे बच्चे, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है जी, जीरो ही है, तो जीरो पुट कर देना, सो सिंपल। तो यहाँ से 2 1 की वैल्यू भी आ गई, और आपको पता है एक्चुअली इसने फंक्शन कॉल किया होगा 2 1 ने, नहीं कोई फंक्शन कॉल नहीं किया होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू इसको टेबल में से मिल चुकी है, ये वाली भी और ये वाली भी दोनों जीरो बैठी थी, तो बस मैक्स निकाला, काम खत्म किया, जीरो आ गया जी, ठीक है जी। अब बस अब ये फाइनली ये भी पॉप्ड ऑफ, 2 1 वाला काम हो चुका है, वैल्यू आ चुकी है। अब 2 2 में बोलेंगे, 2 2 में बोलेंगे क्या होगा जी, वही बात है, अब 1 2 और 2 1 में से दोनों में से मैक्सिमम भरना था, 1 2 और 2 1 में से मैक्सिमम दोनों में से जीरो, तो जीरो भर दिया, काम खत्म। ठीक है, वन प्लस समथिंग कुछ आए नहीं, क्योंकि देयर वाज नो मैच एट ऑल।
तो आप समझ पा रहे हो कि वैल्यूज कैसे फिल हुई हैं जी। देख लो, सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यूज पे फिल कर ली थी, ये 0 0 0, ये सारा 0 0। उसके बाद हमारे को ये कैलकुलेट करना था जी 2 2। इसको कैलकुलेट करने के चक्कर में हम सबसे पहले इधर भागे, यहाँ भागे। फिर इसको कैलकुलेट करने के चक्कर में फिर हमने इधर भागे, इधर। ये वाला तो ऑलरेडी था ही था, इसको फिल करके आए। ये फिल करने के बाद, ये फिल करने के बाद ये वाली वैल्यू फिल होगी। ये वैल्यू फिल होने के बाद फिर हम इधर भागे, ये वाली वैल्यू फिल करने के लिए भागे, तो फिर इन दोनों, ये ऑलरेडी हमारे पास थी, यहाँ से फिल होगी। फिर इन दोनों में से बड़ा निकालने के चक्कर में ये वाली वैल्यू फिल होगी। तो समझ पा रहे हो हमने कैसे कैसे किया है। तो स्टेप नंबर 1 में ये सारे हमने भर लिए थे, ये वाला 0, ये वाला 0। लेट मी टेक सम अनदर कलर ताकि आप थोड़ा ढंग से समझ पाए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, जब हम वैल्यू फिल, हमारे को इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू चाहिए थी, बट इसके चक्कर में ये हमने सबसे पहले इधर गए, क्योंकि कोड ऐसे लिखा होता है, हमने पहले इधर जाना फिर इधर जाना। क्यों? क्योंकि ये 1 2 है, 2 2 के लिए पहले 1 2 कॉल होगा, फिर 2 1 कॉल होगा, तो 1 2 कॉल किया। 1 2 भाई खाली पड़ा हुआ था, तो फिर हमने क्या किया, इसको इसके लिए यहाँ पे आए हम। ठीक है, तो हम चाह रहे थे इसकी वैल्यू फिल करना, लेकिन इसके चक्कर में सबसे पहले इसको भी फिल करने के लिए भागे। इसको फिल करने के लिए भागे, तो फिर हमारे को एक वैल्यू तो मिल गई, चलो एक तो मजा आ गया, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं मिली, तो फिर इस चक्कर के इसको फिल करने के लिए भागे। फिर इसको फिल करने के लिए हमने क्या कहा, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी थी, तो हमने फटाफट से फिल कर गए। फिर ये फिल करने के बाद फिर इन दोनों में से जो भी था मैक्सिमम, वही बात हमने यहाँ फिल कर गए। तो मतलब सबसे पहले ये वाली फिल हुई है, ध्यान रख लेना। सबसे पहले ऑरेंज वाली ये वाली फिल हुई है, नंबर 1। ये नंबर 1 ये फिल हुई है। उसके बाद फिर नंबर 2 फिल हुई है। फिर हमने फिर वही बात है, इसको फंक्शन को कॉल किया, फिर इसको वैल्यू फिल करी 3, और फिर ये जाके 4, नंबर 4 ये लास्ट में ये फिल हुई है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि हमने कैसे चलाया है। ठीक है जी। तो अच्छा, टॉप डाउन क्यों कह रहे हैं? टॉप डाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से करी, 2 2 से शुरुआत करी है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके हम वैल्यूज फिल करते हैं एंड सो। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो फिर ये नंबर भी सारे लिख के बता दिया, अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि क्या चल रहा है। डिफिकल्ट लग रहा है, टेंशन आ रही है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मेमोराइजेशन है ही बकवास, गोली मार के शूट करो। ये सब फालतू की बातें मैंने इसलिए करी है ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर ने को स्किप कर दिया। आपको पता है स्किप करना मेरी डिक्शनरी में है नहीं। बहुत सारे टीचर पढ़ाते नहीं मेमोराइजेशन, सीधा टेबुलेशन मेथड पे आके टेबल बना के काम खत्म कर देते हैं। वही जो मैं कह रहा था 15 20 मिनट के लेक्चर। लेकिन मैंने ऐसा करना नहीं, मैंने पूरी प्रॉपर इंट्यूशन डेवलप करनी है पहले आपके दिमाग में। कोड तो दिमाग में फिट हो, एक बार कोड दिमाग में फिट हो गया फिर कुछ नहीं है ऐसा, ये एलसीएस में कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है जी, चलो खैर। तो अब आपको समझ में आ चुका है, हमने टॉप डाउन अप्रोच से मेमोरेशन से यूज किया है, तो इसमें स्टैक स्पेस भी लग रहा है और ऑफकोर्स टेबल भी लग रही है। ठीक है, कैसे वैल्यूज आ रहे हैं सारा वो मैंने सिखा दिया। अब आप चाहो कि ट्री बनाऊं, सारा वो सब करूं, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत बड़ा और बहुत लेंदी हो जाएगा, वो सब मैं घुसना नहीं चाहता उस सब में। ठीक है, और ऑफकोर्स गेट में इस पे ज्यादा कुछ आना नहीं है। गेट में आएगा टेबुलेशन से, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच है, वो बहुत बढ़िया मेथड है, उससे सारी चीजें आती हैं गेट में जो आता है। ये तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन थी, वही कोड वगैरह लिखा तो थोड़ा वेरीफाई करवाना था, उस चक्कर में मैंने आपको बताया है। कोड लिखा, और कोड लिखने के बाद बेस्ट केस दिखा दिया आपको। बेस्ट केस में सारी वैल्यूज ऐसी खाली रहेगी, इनकी हमारा यूज ही नहीं हुआ कुछ भी, है ना। बट बेस्ट केस में हमारी पूरी टेबल भरी जा रही है जी, देख पा रहे हो आप। ठीक है, ये भी छोटा सा सवाल आ सकता है कि अगर आप मेमोराइजेशन चला रहे हो और बेस्ट केस आ रहा है, तो फिर क्या सेल्स विल कंटेन सम एम्प्टी वैल्यूज? यस, मेनी सेल्स विल कंटेन एम्प्टी वैल्यूज, है ना। बट अगर आप ये देखते हैं कि वर्स्ट केस की देखेंगे, तो फिर वैल्यू सारी भरनी पड़ जाएंगी जी। भरे बिना वैल्यूज ही नहीं निकलती ना, क्या करें, है ना, क्योंकि इसके निकाले जाओगे, इन दोनों में से मैक्सिमम निकालना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, खैर आपको सारा समझ में आ चुका होगा, मैंने पूरा कोड आपको अच्छे से चला के दिखा दिया है। ठीक है, अब एक एक बात बस और कर लेता हूँ, अगर आप थोड़ी सी इजाजत दो तो। थोड़ा सा जैसे ये इसमें कोशिश करो चलाने की टॉप डाउन, पर ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ ABCD। ठीक है, ACBD, ये ले लेते हैं। तो 5 बाय 5 का वो बनाना पड़ेगा, 25 सेल्स की टेबल बनेगी, समझ पा रहे हो। ये भी चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे, तो M+1 इंटू N+1, 2 3 4 5 हो जाएगा ना, 1 2 3 4। थोड़ा कोड तुम्हारे दिमाग में मैं बिठाना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ बस। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना ABCD, यहाँ पे आप लिख लेना ACBD। तो सबसे पहले भाई यही करना होता है आपको, यहाँ पे ये तो सारी फटाफट से जीरो भर लिया करो जल्दी जल्दी, ताकि हमारा काम खत्म हो जाए। अब यहाँ से शुरुआत होती है टॉप डाउन अप्रोच, ये कहता है ये वैल्यू लाओ। तो क्या बोलना है, मैंने आपको बोलता मैच होते तो 1+ समथिंग करना होता, तो यहाँ पे मैचिंग हो रही है, DOD मैच हो रहा है, तो बोलोगे 1+। यहाँ पे वैल्यू हम लेकर के आएंगे, ये वैल्यू कौन सी होगी जी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो। अब यहाँ पे नल रखा हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे जा करके देखेंगे, हाँ जी बोलो जी मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा ये वाला यहाँ पे, क्योंकि ये सी और यहाँ पे भी है। बोला था मैंने आपको, जब मैच होएगा तब चलेगा। टेबल का फायदा बहुत बड़ा है मेरे बच्चे, टेबल से सारा कुछ कर रहा हूँ, कोड में चला ही रहा।
मतलब कोड आपके माइंड में फिट है तो आप अपने आप से देख पा रहे होगे। मैंने बताया था आपको मैच हो रहा है तो फिर वन प्लस पिछले वाला, और अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर आजू बाजू इस तरीके से देखेंगे ना, मतलब ये और ये इनमें से मैक्स निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यही सेल बताएगा 2 3 और ये बताएगा जी 3 2। आप चेक करो ना, 3 3 के लिए चाहिए। 3 3 के लिए क्या करोगे जी, मैच होगा तो बहुत बड़ी बात थी, बी और सी मैच तो नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे 3 3 के लिए मैक्स ऑफ 2 3 और 3 2। ये चेक करो मेरे बच्चे, क्या है ये 2 3 है और ये क्या है 3 2 है। तो अब वही बात है, कोड में देख लेना आप, पहले 2 3 चल रहा है ना, तो पहले ये देख लो, मैं फिर भी दिखाता हूँ आपको। पहले हमने देखो वैसे तो आपको याद हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। हमने पहले देख लो 2 3 वाला एक कम वाला वो करना है, लेफ्ट में एक कम रखना है 2 3। तो मतलब क्या होगा, हम पहले इस ये निकालने के लिए भागेंगे। ठीक है, पहले ये निकालने के लिए भागेंगे, ये निकल जाएगा फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। चलो जब इस पे कंसंट्रेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा जी, बी और बी फर्स्ट क्लास मैच हो गया, मजा आ गया। मैच हो गया तो फिर हम क्या बोलेंगे जी, वन प्लस समथिंग, और फिर ये समथिंग क्या मतलब यहाँ से लाएंगे। अब यहाँ पे आकर के चेक करेंगे सी और ए मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ तो फिर हम क्या कहेंगे जी, वही बात है, ये कौन सा है जी, 2 1 है जी, 2 1 है तो फिर क्या होगा जी 2 0, और ये वाला देख लो आराम से, ये और ये इन दोनों में से मैक्स बताना होगा। देख पा रहे हो कि नहीं भाई, आराम से बताओ ना, 2 1 के लिए क्या करोगे, 2 1 के लिए क्या करोगे, एक बोलोगे आप 1 1 और एक बोलोगे आप 2 0, है ना, इसमें एक घटा दिया और एक ये 2 0, मतलब राइट में घटा दिया, पहले लेफ्ट में घटा दिया फिर राइट में घटा दिया। हाँ जी। तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए गए थे, तो हम कहाँ जाएंगे जी 2 0, और इधर से ये 1 1, 2 0 1 1 में से बताना होगा, है ना, ये देख लो 1 1 और 2 0। तो पहले हम 2 0 देखेंगे, वो तो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमने बोला था कि सॉरी पहले 1 1 देखेंगे, सॉरी फॉर दैट 2 1 था। तो एक कम लेफ्ट वाला एक कम वो देखना है, फिर राइट वाला देखना है, क्योंकि कोड ऐसे हमने लिखा है, बार बता रहा हूँ, जैसे कोड लिखोगे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप पहले 2 0 और 1 1 कर लेते, कोड पहले दूसरा वाला कर लेते। मतलब यहाँ पे जो आपने यहाँ पे ये लिखा है ना कोड में, ये देखो बेटा, यहाँ पे आपने M-1 लिखा है, यहाँ पे आप पहले M को -1 लिख देते। तो यहाँ पे तो फिर पहले वो वाला कॉल हो जाता है, उसमें क्या था, है ना, जैसा कोड लिखोगे वैसा होगा, बार बार बता रहा हूँ बस, तो कोड के हिसाब से थोड़ा सिंक्रोनाइज करके चलाना चाह रहा हूँ। फर्क कुछ नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे भी आप लिखो आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, खैर चलो। हाँ तो ये था, तो हम इधर जाएंगे सबसे पहले, इधर 1 1 पे जाएंगे। तो लो जी 1 1 पे आ जाएंगे और फिर इसको देखेंगे। हाँ 1 1 पे आए तो 1 1 वाला क्या कहेगा जी, ये ए और ए मैच हो गया, मैच हो गया तो बहुत बढ़िया काम हो गया, 1 प्लस पिछले वाला वैल्यू 0 थी, तो 1 + 0 दैट इज 1। तो 1 आ गया ये, अब ये वाला निकालने के लिए जाएंगे, इसके लिए ना ये वाला भी निकालना पड़ेगा, तो 0 है, तो 1 + 0 में से मैक्सिमम कौन हो गया 1, तो यहाँ पे 1 फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 फिल कर दिया, तो मतलब 2 1 वाला हमारा 1 फिल हो चुका है। अब हम आ जाएंगे जी इस वाले सेल की वैल्यू फिल करने पे, है ना, तो ये यहाँ पे मैचिंग थी ना, तो 1 प्लस समथिंग कहा था हमने, ये यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 आ चुका है। ठीक है, अब इस वाले सेल पे आ जाएंगे। अगर याद नहीं आ रहा मेरे बच्चे, थोड़ा सा आप स्टैक वगैरह बना के कर सकते हो, है ना, अगर क्योंकि वो चाहूँ तो स्टैक बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, बट इट विल सिंपली वेस्ट योर टाइम ऑल्सो एंड माई टाइम ऑल्सो। थोड़ा सा आपके दिमाग में होगा ये भी, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम चलते आ रहे हैं। प्लीज वीडियो ढंग से देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको सब याद आ रहा होगा। हाँ जी, वापस यहाँ पे आ जाएंगे, तो 2 और यहाँ से मैक्सिमम बताना था, ये आ चुका, तो अब ये निकालना पड़ेगा इस सेल की वैल्यू। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे जी, सी और सी मैच हो चुका है, तो बढ़िया बात होगी 1 प्लस, यहाँ पे वैल्यू हम फिल करके लाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। अब ये वैल्यू देखेंगे, ये भी नल बैठी है, तो यहाँ से ए था ये बी था, तो मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ तो फिर हम क्या कहेंगे, मैक्स ऑफ मजा आ जाएगा, इन दोनों में से मैक्सिमम बताना होगा, है ना। ऑफ कोर्स अब आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा भाई, है ना। ये चेक करो आराम से, 1 2 है, तो 1 2 क्या कहेगा जी, एक तो बोलेगा जी 0 2 और एक बोलेगा जी 1 1, दोनों में से बड़ा बताओ। तो 0 2 ये बैठा है और 1 1 ये बैठा है, तो अब आपके माइंड में फिट होगा, यहाँ पे लीजिए तो आजू बाजू यहाँ से देखा करो, ऊपर नीचे, यहाँ पे खड़ो तो ऐसे और ऐसे इनको देखो बस, थोड़े माइंड में पिक्चर ड्रॉ करो यार, जल्दी जल्दी काम करोगे, इन दोनों में से मैक्सिमम बताओ। फटाफट बता दो जी, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा जी 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 फिट कर दिया। अब वही बात है, ये वैल्यू पुट हो चुकी, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो 1 प्लस समथिंग मैंने कहा था, तो यहाँ से 1 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी 2 हो गया, यहाँ से भी 2 हो गया, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या होगा जी 2, 2 फिर फुल फिल कर देंगे। अब इसने मांगा था तो 1 प्लस यहाँ से वैल्यू आ गई 2, तो 1 प्लस में 2 दैट इज 3 हो गया जी, काम खत्म। एलसीएस 3 है, अब चेक कर सकते हो आराम से, देख लो कैसे है आराम से हमारे पास, ये देख लो जी ए बी डी, और यहाँ से भी वही बात है ए बी डी। अब कैसे हुआ होगा वो भी मैं आपको इवन ये भी चेक करा सकता हूँ, वैसे वो इतना डिटेल में कुछ नहीं जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चेक करा देख लो डी डी, तो ये यहाँ पे 1 प्लस समथिंग था ना, तो आप जो जो मैच होता था वो लिख चलना बस चुपचाप, जो जो मैच होता था लिख देना, डी मैच होता था तो डी लिख दिया। अच्छा जी, फिर हम ऊपर चढ़े थे तो फिर 2 था, और फिर ये इन दोनों में से हमने मैक्स निकाला था, तो यहाँ से देख लेना बी और सी ये मैच नहीं हुआ था, तो फिर अब इन दोनों में से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करी थी, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से चल सकते थे, तो इधर से या इधर से। अब इस तरफ जाते तो फिर हम क्या कहते हैं, बी और बी मैच हो रहा है, जैसे ही मैच हो रहा है उठा के लिख देना बी और बी मैच। अच्छा जी, फिर हम इधर आ जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस समथिंग मैच था ना, तो फिर इस वाले सेल पे आएंगे, इस वाले सेल पे आने के बाद देखेंगे सी और ए ये मैच नहीं हुआ,
ठीक है जी। फिर हम क्या कहेंगे, अब ये दोनों में से जो मैक्स था वो उसके कारण यहाँ पे 1 आया होगा, तो यहाँ पे ये मैच हुआ था, तो इसके कारण 1 आया ना, तो 1 ये कैसे आएगा, यहाँ पे मैच हुआ था ए और ए, जैसे ही 1 बोलता हूँ, जैसे ही मैच हो लिख देना, काम खत्म। 1 वे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ से आपका मतलब हम किस तरीके से चलें, लेट मी शो यू द वे। इधर गए, इधर गए, इधर, इधर और इधर ऐसे गए। दूसरे तरीके क्या था, आप इधर से चल सकते थे, बात वही है। तो लेट मी शो यू द अनदर वे, है ना। तो वो इधर से हम चलेंगे, तो सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ से आप चले हो, तो वही बात है, सबसे पहले डी लिखोगे। डी लिखने के बाद फिर आप इधर आए, तो फिर हम इधर चले गए, है ना। तो फिर यहाँ से आपने बोल दिया सी और सी मैच, लो जी सी मैच। अच्छा जी, फिर हमने क्या कहा कि ये मैचिंग हुई है, तो ये कैसे आया होगा, 1 प्लस समथिंग यहाँ से आया होगा, यहाँ से आपने देखा ए और बी मैच नहीं हुआ, ए और बी मैच नहीं हुआ, तो फिर वही बात है, दोनों में से मैक्सिमम देखा होगा, मैक्सिमम देखने के चक्कर में 1 आया होगा, यहाँ से आया होगा, तो यहाँ से आगे देखेंगे ए और ए मैच, तो लो जी ए मैच। तो एसीडी और एबीडी बहुत बढ़िया बात है, देख लो मैंने तो एबीडी आपको पहचान करवाया था, लॉन्गेस्ट कॉमन मसल सीक्वेंस, लेकिन एक और आ रही है एसीडी भी आ रही है, आप चेक कर सकते हो एसीडी, और यहाँ से भी देख सकते हैं एसीडी। तो ये भी आपको मैंने इतना तक निकलवा के दिखा दिया है, कोई नहीं पढ़ाएगा जितना जितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ऑफ कोर्स बाकी सारे सेल हमारे खाली पड़े रह गए, हमने इनको छेड़ा तक नहीं है, देखा ही नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच ये चलाती ही नहीं है, ये सब कुछ करवाती ही नहीं है। चेक करो जी आराम से, तो जरूरी नहीं है कि सारे सेल्स भरने भरने सारा कुछ करने करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच तो सीधा रिकर्शन है जी, जहां से जो जो वैल्यू आएंगी वो भरेंगे, बाकी सब छोड़ते चले जाएंगे। बट फिर भी टेबल से हमारे को पूरा लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हम वैल्यूज फिल कर पाएंगे ना, तो कोड वगैरह लिखने की कोशिश करोगे तो टेबल तो पूरा 2D एरे टाइप लेना पड़ेगा, जैसे हमने देखो लिया था टेबल, कोड में देखो हमने पूरा 2D एरे टाइप किया हुआ है। ठीक है, और इसी कोड को बात बता रहा हूँ, इसी कोड को मैंने वेरीफाई करा, कुछ नहीं कराया, बस थोड़ा माइंड में फिट कर ली चीजें, और जल्दी जल्दी हम करते चले गए। ठीक है, तो अब और जल्दी आप काम कर पाओगे कैसे, बस यहाँ पे खड़े तो ऊपर ऊपर ये दो देखना है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उठा के लिए दो, काम खत्म। ठीक है, चलो खैर, ये तो हो गया, बस टॉप डाउन अप्रोच की बातें खत्म है, अब बॉटम अप अप्रोच दिखाने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गेट में सवाल आएंगे और बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी जल्दी आप काम कर पाओगे, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो, तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।